हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अभ्यास पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर में एक पोएम जिसका नाम था ऑन टाइम, रिटन बाय जॉन मिल्टन। इस पोएम की हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन जो है पढ़ ली है। आज की हमारी जो क्लास रहने वाली है, इस क्लास में हम बात करेंगे इसकी समरी के बारे में एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास ऑन टाइम रिटन बाय जॉन मिल्टन, जिसके लिए आज हमने कुछ यहाँ समरी के तौर पर कुछ वर्ड्स यहाँ लिए हैं। उनके बारे में मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूँ कि हमने इस चैप्टर में क्या कुछ हमने पढ़ा है ना। डिटेल एक्सप्लेनेशन हम पढ़ चुके हैं, तो एक बार फिर हम देख लेते हैं कि हमने इसमें पढ़ा क्या क्या है। काफ़ी दिन हो चुके थे इस क्लास को पढ़े हुए, तो मैंने आज इसमें डिटेल जो एक्सप्लेनेशन उसके बाद में इसकी कुछ समरी जो है वो मैंने आज यहाँ इंक्लूड की है। चलिए समरी के तौर पर हम लेते हैं। टाइम हैज़ नो रिलेवेंस फॉर अस। आप सभी को पता है कि यहाँ हमारे इस पोएम के अंदर समय जो है उसको संबोधन करते हुए हमारे पोएट ने कहा था कि हे ईर्ष्यालु समय, आप तुम यहाँ से चले जाओ। तो समय किसी का नहीं होता। पहली बात तो यह, टाइम हैज़ नो रिलेवेंस फॉर अस। समय का हमारे लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है। रिलेवेंस को क्या बोलते हैं हम हिंदी में? प्रासंगिकता। तो समय की हमारे लिए किसी प्रकार की कोई प्रासंगिकता नहीं है। ये नहीं कि समय केवल हमारे लिए ही बैठा है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। टाइम फ्लाइज, समय जो है वो चला जाता है। इट नेवर स्टॉप्स, ये कभी भी नहीं रुकता है। मिल्टन चैलेंज टाइम टू रन आउट इट्स डेज। आपको पता है कि आज जॉन मिल्टन ने कहा था कि एनवीएस टाइम, यहाँ से रन आउट हो जाओ, भाग जाओ, है ना। आपको पता था ये बात कही थी कि मिल्टन यहाँ चैलेंज देता है टाइम को कि यहाँ से क्या करो, अपनी रेस जो है, अपनी अपनी रफ्तार जो है, अपने समय जो है, अपनी चाल जो है उसको समाप्त कर लो, यहाँ से तुम चले जाओ। टाइम गोज एट द लेजरली पेस ऑफ आवर्स। और आप सभी को याद हो तो हमने बताया भी था कि वो समय जिसमें व्यक्ति जो है ईर्ष्या रखता है, सड़क रखता है, दूसरी चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा रखता है, ये समय जो है ऐसा है, बहुत स्लो स्लो चलता है, बहुत धीमे धीमे चलता है। तो इसीलिए जो समय की जो चाल है वो कैसी है भाई? लेजरली है। लेजरली मतलब बिल्कुल सुस्ती सुस्ती से, भारी भारी कदमों से वो चलता है। ये समय जो है बहुत धीमे धीमे चलता है, क्योंकि आपको पता है जिस समय पर चीज़ें आपके खिलाफ होती है, समाज जो है वो ईर्ष्या द्वेष की भावना से भरा हुआ है, तो उस समय पर समय जो है बहुत धीमे धीमे गति चलता है। आपको याद होता है यहाँ एक एग्जाम्पल भी दिया था कैसका, एक हैवी प्लामेट की तरह दिया था। प्लामेट मतलब एक पेंडुलम की तरह उसमें एग्जाम्पल भी आया था। एन आवर टेक्स ए रियली लॉन्ग पीरियड टू पास। आपको पता है कि घंटा जो है वास्तव में बहुत ज़्यादा समय ले लेता है यहाँ से गुजरने का, है ना। एक आवर जो है, घंटा जो है, टेक्स ए रियली लॉन्ग पीरियड, काफ़ी एक लंबा समय ले लेता है टू पास, यहाँ से निकलने का। फिर आगे बताया गया था टाइम इज स्पेस्ड बाय ए हैवी डिवाइस। यहाँ समय को भी मापा गया है। समय जो है चलता है, किस चलता है? एक हैवी डिवाइस चलता है, एक बहुत ही भारी जो डिवाइस है, जिसमें नाम भी आया था पेंडुलम का। नाम भी आया था हमारे पास किसका था? पेंडुलम का। आपको पता है पेंडुलम जो है बहुत भारी सी धातु है। उस पेंडुलम की तरह ही बिल्कुल समय जो है बहुत धीमे धीमे से चलता है। द स्पीड ऑफ एन आवर इज पेस्ड बाई ए प्लमेट विच इज क्वाइट हैवी। आ गया नीचे इसमें कि एक समय जो होता है, एक घंटा जो होता है, उसकी गति को नापा जाता है किसके द्वारा? एक प्लमेट के द्वारा। प्लमेट का मतलब एक पेंडुलम के द्वारा, जो कि बहुत ही ज्यादा कैसा होता है? हैवी होता है। कैसा होता है? प्लमेट बहुत ज़्यादा हैवी होता है, बहुत ज़्यादा भारी होता है। तो इसीलिए फास्ट पेस्ड एंटिटी टाइम इज पेस्ड बाय हैवी वेट लेजी डिवाइस। और इसीलिए आपको पता है, उससे कहता है कि भाई तुम अपनी गलती, अपनी जो इस रफ्तार है ना, इसको तेज कर लो। इसमें कहा भी था हमारे पॉइंट ने कि इसकी जो रफ्तार है, समय, तुम अपनी रफ्तार जो उसको तेज कर लो। और समय जो है उसे यहाँ पर पेश किया गया, चलाया गया एक बहुत ही भारी धातु के द्वारा। जो धातु है बिल्कुल कैसी है? बहुत ज़्यादा भारी है, और वो बिल्कुल धीमे धीमे चलती है। लेजी डिवाइस है, बिल्कुल एक सुस्ती भरे कदमों में चलती है। और समय जो है वो बहुत ज़्यादा धीमे धीमे से वो चलता है। यहाँ से हमने ये पढ़ा है ना, क्योंकि इस समय में आपको बताया था जलन है, द्वेष है, ईर्ष्या की भावना जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। टाइम कैन डेस्ट्रॉय ओनली द मोर्टल। अगला जो स्टेंजा था, हमने इसके बारे में बात की थी कि समय जो है वो केवल डेस्ट्रॉय कर सकता है, नष्ट कर सकता है। किसको? वो चीजें जो इस संसार में है, क्षणिक है, जिनका यहाँ संसार में जन्म हुआ है, वो एक दिन जाने भी है ना। केवल वो मोर्टल ट्रॉस जो है, वो नाशवान जो चीजें हैं, वो नासवान जो चीजें है, केवल समय जो है उन्हीं का विनाश कर सकता है। जो इमोर्टलिटी है, इमरता, अमरता जो है, जिसमें अपन कह सकते हैं लव है, इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी है, शॉल है, इन चीजों को समय भी जो है वो नष्ट नहीं कर सकता। हमने पढ़ा है ये, टाइम कैन डेस्ट्रॉय ओनली द मोर्टल, यानी कि समय जो है केवल एक मोर्टल ट्रॉस जो होती है,
बिल्कुल बेकार की जो चीजें होती है केवल उन्हीं को नष्ट कर सकता है, इसके अलावा समय जो है किसी और चीज को नष्ट नहीं कर सकता। हम कह सकते हैं कि जो इमोर्टलिटी होती है, अमरता जो होती है, उनके अंदर जो पाए जाने वाले गुण हैं वो चीजों को समय कभी भी नष्ट नहीं कर सकता, है ना। इसलिए आपसे मैं पहले ही कह देता हूँ कि अगर आपने इस पोएम को पढ़ा नहीं है तो एक बार पहले आप उस पोएम को पढ़ ले। मैं इसका लिंक जो है यहाँ आई वाले सेक्शन में डाल दूंगा, आप यहाँ से पहले इस पोएम को पढ़ लेना ना, मैं बता रहा हूँ इस चीज को पहले। आगे कहता है मिल्टन आस्क टाइम टू बिकम ए ग्लटन एंड स्वैलो एवरीथिंग। मिल्टन यहाँ टाइम से कहता है कि भाई तुम ग्लटन बन जाओ, पेटू बन जाओ, खा लो, सब कुछ खा जाओ, है ना। कैसा बन जाओ, बिल्कुल ग्लटन, पेटू बन जाओ, तुम निगल लो सब चीज को, स्वैलो एवरीथिंग, हर वो चीज को निगल लो जो इस संसार में है। और आप सभी को पता है जो इस संसार में जो चीजें हैं वो क्षणिक है, नाशवान है, उनका पतन तय है, तो इससे बढ़िया वो चली जाए। तो उन चीजों को सबको निगलने के लिए कहता है कौन, हमारा पोएट जिसका नाम है जॉन मिल्टन। बट टाइम कैन ओनली डेस्ट्रॉय द मोर्टल रिमेन्स। लेकिन आगे ही पंक्तियों में पोएट ने बताया है कि जो टाइम है वो टाइम केवल और केवल डेस्ट्रॉय कर सकता है किसको, मोर्टल रिमेन्स को। मोर्टल रिमेन्स का मतलब वो क्षणिक चीजें, वो नाशवान चीजें, हमने बताया था ना अभी, ये रहा नाशवान चीजें। मोर्टल मतलब नाशवान, रिमेन्स का मतलब शेष, जो नाशवान शेष चीजें हैं केवल उन्हीं को हमारा ये टाइम जो है वो नष्ट कर सकता है। कैन नॉट डेस्ट्रॉय व्हाट इट एटर्नल, व्हाट इज एटर्नल, सॉरी, है ना। ये कहता है कि भाई समय जो है ना, कैन नॉट डेस्ट्रॉय, वो नष्ट नहीं कर सकता किसको, व्हाट इज एटर्नल, जो भी चीजें एटर्नल है, शाश्वत है। एटर्नल मीन्स क्या होता है, शाश्वत। जो चीजें एटर्नल है, शाश्वत है, समय जो है उनको नष्ट नहीं कर सकता। शाश्वत मतलब जो हमेशा के लिए टिकने वाली है, जिनको आप कभी समाप्त ही नहीं कर सकते। समय जो है उन चीजों को नष्ट नहीं कर सकता। सो इसीलिए वाइल्ड टाइम फ्लाइज, इसीलिए जब समय जो है गुजरता है तो इससे देयर इज लिटिल लॉस फॉर द सोल एंड टाइम हैज लिटिल टू गेन। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जैसे भाई समय जब चला जाएगा ना, तो समय के जाने के साथ साथ इस आत्मा को तो कोई नुकसान है भी नहीं, है ना। हमारी जो आत्मा है इसको कोई नुकसान नहीं है समय के जाने से। समय के जाने से समय जो लेके जाएगा वो उन चीजों को लेके जाएगा जो केवल मोर्टल ट्रॉस है, नाशवान चीजें है। आत्मा जो है वो नाशवान नहीं है, अध्यात्म नाशवान नहीं है, आपका लव जो है वो एटर्नल है। तो इसका मतलब समय से इन चीजों को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। जैसे जैसे समय गुजरता है तो इससे आत्मा को कोई नुकसान नहीं होता है, समय जो है उसको भी इससे कुछ प्राप्त होने वाला है भी नहीं है ना। ये हमने यहाँ तक अभी देखा है। फिर आगे के स्टैंजा में क्या क्या कुछ बताई गई है। अब बात करता है भाई एटर्निटी ब्रिंग्स अल्टीमेट जॉय, कि भाई जो एटर्निटी होती है, शाश्वतता जो होती है, ये शाश्वतता लाती है, किसको लाती है, अंतिम आनंद को लाती है। आपको पता है जैसे ही समय जब इन चीज़ों को लेके जाता है तो उसके बाद में यहाँ एटर्निटी जो है आपको गले लगा लेती है। परम पिता परमात्मा की छाया आपके ऊपर पड़ना स्टार्ट हो जाती है। उस समय पर आपको अल्टीमेट जॉय जो है उसका आनंद लेना स्टार्ट हो जाते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हो कि आपको मोक्ष की प्राप्ति जो है उस समय पर हो चुकी होती है। ये सारे गुण कब के हैं, ये सारे गुण हैं आफ्टर डेथ के, मरने के बाद के। आपको पता है समय ने आपका क्यों बिगाड़ा, आपकी वो चीज़ें ही रखी जो आपने यहाँ पाई थी। आपके जो चीज़ें एटर्नल है, शाश्वत है, वो चीज़ों को आप उसका समय भी नष्ट नहीं कर सकता। इसीलिए when time will satisfy all its hunger by consuming everything and at last consuming itself also। हमने पढ़ा था इस लाइन को कि जब समय जो है वो हर वो चीज़ को कंज्यूम कर लेता है और अपनी भूख को शांत कर लेता है। When time will satisfy all its hunger, जब समय जो है अपनी सारी जो भूख है उसको शांत कर लेता है, कंज्यूमिंग एवरीथिंग, हर वो चीज़ को कंज्यूम करते हुए, खाते हुए, और अंत में अपने आप को भी वो निगल लेता है, अपने आप को भी जब वो नष्ट कर लेता है, तब ऐसी कंडीशन में एटर्निटी का वेलकम, इस ऐसी कंडीशन में शाश्वतता जो है वो वहाँ पर व्याप्त हो जाती है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अनंत काल का जो समय है वो वहां पर व्याप्त हो जाता है। और उस समय पर व्हेन ए मैन अटेन्स मोक्ष, उस समय पर एक व्यक्ति जो है उसको प्राप्त हो जाता है क्या, मोक्ष। क्या प्राप्त हो जाता है एक व्यक्ति को, मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ही
ही विल बी फ्लडेड विद अल्टीमेट जॉय। और वो आदमी जब है ऐसे समय पर जब उसको एटर्निटी से जब वो मिल जाएगा, ये आदमी जो है उसको मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, तो ये आदमी जो है वो पूरी तरीके से अंतिम जॉय जो है, अल्टीमेट जॉय जो है, उससे वो, जॉय मीन्स आनंद, अंतिम जो आनंद है उससे वो भर जाएगा। ठीक है, एक पैसेज हमने, सॉरी स्टैंजा हमने ये पढ़ा है। फिर अगली लाइनों में हमने पढ़ा है कि जब व्यक्ति को मोक्ष मिल जाता है, उसके पास में वो अल्टीमेट जॉय जब उसको वहाँ मिलना स्टार्ट हो जाता है, तो व्यक्ति जो है उसके पास में ट्रुथ, पीस और लव वाले जो गुण हैं वो पहुंच जाएंगे। उस व्यक्ति के अंदर सत्य, शांति और प्रेम जो है वो उसका चमकेगा। वो आदमी जो है, वो व्यक्ति जो है उस ईश्वर के सामने, बिल्कुल उसके सिंहासन के सामने वह रहेगा, एक तरीके से उसकी छत्र छाया में रहेगा, ईश्वर के जो छत्र छाया में रहेगा, तो उसको वो सारी जो खुशियां हैं वो उसको प्राप्त होना स्टार्ट हो जाएंगी। इसलिए सब कुछ ईश्वरीय जो गुण है वो कौन कौन से बताए गए थे आप सभी को पता है कि यहाँ पर हमारे पास में डिवाइन जो क्वालिटी थी वो थी हमारे पास में ट्रुथ, पीस और लव। ये हमारे पास में डिवाइन क्वालिटीज थी, जो प्रेम है, सत्य है, शांति है, ये चमकेंगी। हमने पढ़ा था कि भाई जब डेथ हो जाती है, सारी चीज़ें नश्वर चीज़ें हो जाती है, उसके बाद में व्यक्ति जो है एटर्निटी को प्राप्त कर लेता है, वो मोक्ष उसको प्राप्त हो जाता है, अंतिम जो इसको मिल जाता है। तो उस सबके विनाश के बाद में इमोर्टलिटी जो है वो हमेशा के लिए व्याप्त हो जाएगी। देन केवल ट्रुथ, पीस एंड लव विल शाइन इन हिज लाइफ। तब उस समय पर व्यक्ति के जीवन में केवल 3 ही चीज़ें, कौन कौन सी? ट्रुथ, पीस एंड लव जो है वो अपनी उसकी लाइफ में चमकेगी। ओके, लास्ट के लाइनों में हमने पढ़ा है डेथ इज द बिगिनिंग ऑफ मोक्ष। ये मत सोचो कि भाई डेथ हो गई, हम अब पहुंच गए, हमारा जीवन खत्म हो गया, नहीं। आफ्टर लाइफ, जीवन के बाद में, आफ्टर लाइफ, जीवन के बाद में एक और जो जीवन है वो ऊपर हमारे पास में, वो है स्वर्ग में। और वहां पर हमको क्या मिल रहा है भाई? मोक्ष मिल रहा है। तो कहता है डेथ इज द बिगिनिंग ऑफ मोक्ष। मृत्यु ही शुरुआत है किस चीज की? मोक्ष की। ये सब कब होगा? जब पूरा समय खत्म हो जाएगा, आपने एटर्निटी को प्राप्त कर लिया। एटर्निटी कब मिलेगी आपको? आफ्टर डेथ मिलेगी, है ना। तो व्हेन मैन रीचेज द हेवनली अबोर्ड, जब व्यक्ति जो है पहुंच जाता है उस ईश्वर के निवास पर। एबोर्ड मीन्स क्या होता है? निवास। हेवनली मतलब स्वर्ग का निवास, यानी ईश्वर का जो निवास पहुंच जाता है। ही विल लीव बिहाइंड ऑल द ग्रॉसनेस ऑफ मेयर मोर्टल्स। तब आदमी जब है ना उस ईश्वर के निवास पर पहुंचता है, मतलब स्वर्ग में जब पहुंच जाता है, तो उस समय पर व्यक्ति जो है वो केवल जो मोर्टल्स होती है, मेयर मतलब केवल, मोर्टल्स मतलब नश्वर चीजें, जो नश्वर चीजें होती हैं उनकी ग्रॉसनेस का मतलब एक तरीके से कबाड़पन जो है, पूरा कबाड़ सब बेकार चीजें जो है उनको पीछे छोड़ जाता है। ए विल बी अडोन, उस समय पर व्यक्ति जो है सुशोभित हो जाएगा किससे? विद स्टार्स, तारों से। आफ्टर डेथ, किसके बाद? मृत्यु के बाद। बिकॉज डेथ इज नॉट द एंड, बिकॉज क्योंकि जो मृत्यु है वो ही, ध्यान रखना, आपकी लाइफ का एंड नहीं है ना। मृत्यु जो है वो आपकी लाइफ का एंड नहीं है, ये ध्यान रखना। ये मत सोचना कि आफ्टर डेथ जो है, मृत्यु के बाद में एक और जीवन है। वो जीवन कहाँ पर खोलते हैं आपके रास्ते? वो हमारे रास्ते खोलता है ईश्वर के निवास स्थान पर। तो कहता है डेथ इज नॉट द एंड, इसलिए मृत्यु जो है वो किसी जीवन का अंत नहीं होता। अपेक्षाकृत, रादर अपेक्षाकृत इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द मोक्ष, बल्कि हम तो एक मानते हैं कि चिन्हित करता है किसको? मोक्ष के शुरुआत की। कि क्या है? मोक्ष की शुरुआत है। ये हमने पढ़ा है हमारी पूरी इस पोएम में। तो हमने ये समरी ली है यहाँ से, समरी को आपको नोट भी करना है, साथ के साथ इसको आपको पढ़ना भी है। सेंट्रल आइडिया कुछ हमने यहाँ पर ले लेते हैं, एक छोटी सी बात है, नहीं तो वास्तव में क्वेश्चन हमारे सेंट्रल आइडिया से पोएम के अंदर बनते हैं, है ना। तो बिल्कुल सेंट्रल आइडिया से हमारे पोएम के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये ध्यान रखना, अगर 30 से 40 वर्ड्स में अगर सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है तब तो आप ये वाला दे देना। अदरवाइज अगर बड़े क्वेश्चन में 150 वर्ड्स में अगर आता है तो पीछे हमने कुछ क्वेश्चन आंसर है वहां पर भी लिया है। तो टाइम इज टेम्परेरी एंड स्लो। हमने देखा है कि शुरुआत से भाई टाइम जो है वो टेम्परेरी है, ऐसा ही है, परमानेंट तो नहीं है। परमानेंट क्या है? शॉल है ना। टाइम इज टेम्पररी, समय जो है टेम्परेरी है, अस्थायी है। स्लो का मतलब धीमा चलने वाला है। बट एटर्निटी इज एटर्नल, लेकिन शाश्वतता ही क्या है? एटर्नल है, अनंत है ना। शाश्वतता कभी खत्म होने वाली नहीं है। एंड ब्रिंग्स ट्रू हैप्पीनेस, और शाश्वतता ही लाती है, क्या लाती है? सच्ची हैप्पीनेस का मतलब खुशियां।
यानी हमें वास्तव में जो खुशियां मिलती है वो कब मिलती है, जब हमारे पास में क्या होगी, एटर्निटी होगी, शाश्वतता होगी। ओके, आगे देखते हैं। टाइम कैन डिस्ट्रॉय द बॉडी। समय जो है केवल नष्ट कर सकता है किसको, शरीर को। आपका शरीर जो है वो केवल नष्ट कर सकता है, नॉट द सोल। आपकी आत्मा उससे समय से नष्ट होने वाली नहीं है ना, समय से नष्ट होने वाली नहीं है आपकी आत्मा। ट्रुथ, पीस एंड लव, आपको मैंने बताया था ये तीन जो बातें हैं वो ईश्वरीय गुण है हमारे पास। ट्रुथ, पीस एंड लव एंड गुड डीड्स, और आपके अच्छे कार्य जो है लीड्स द सोल, वो आपकी आत्मा को लेके जाते हैं टू डिवाइन ब्लिस, उस ईश्वरीय परम आनंद के लिए। ब्लिस का मतलब परम आनंद, ठीक है। वो ईश्वर का जो परम आनंद है, परम सुख जो है, उसकी ओर आपकी आत्मा को लेके जाता है। कौन कौन सी चीजें, एक तो है ट्रुथ, एक है पीस, एक लव, और एक कुछ अच्छे आपके कार्य। ओके, विक्ट्री ओवर डेथ, और इसके अलावा आपकी आत्मा को ये परे लेके जाती है किसके ऊपर, विक्ट्री ओवर डेथ, आपकी जीत की ओर ले जाती है, ओवर डेथ, मृत्यु के ऊपर, उस टाइम के ऊपर, एंड वर्ल्डली लाइफ, और ये सांसारिक जीवन जो है उसकी जीत की ओर आपकी आत्मा को वो लेकर के जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये सेंट्रल आइडिया है इस पोएम का। अब हम बात करेंगे उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की तरफ, है ना। मैंने यहाँ कुछ MCQ क्वेश्चंस लिए हैं। पहले तो अगर ये एक्सट्रैक्ट में अगर आते हैं तब आप उस समय पर इनको हम देख लेंगे, अदरवाइज हमारे इनसे आने के चांसेस कम रहेंगे। फिर भी हम देख लेते हैं अगर ये एक्सट्रैक्ट में क्वेश्चन आते हैं तो। तीन क्वेश्चन है हमारे पास में। लेजी रीडन स्टॉपिंग आवर्स डेनोट्स टाइम एज, तो कह रहा है कि भाई सुस्त गति से चलने वाले जो ये बारी बारी कदमों में चलने वाले घंटे जो है वो किस चीज को दिखाते हैं, वेरी फास्ट नहीं भाई, बहुत तेज तो चलते ही नहीं है। अनसर्टेन, अनिश्चितता को नहीं बता रहे। ऑलवेज मूविंग, हमेशा चलते रहते हैं, तो किसको बताते हैं, बहुत धीमे चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं भाई, ये स्टेपिंग आवर्स कैसे हैं, बहुत स्लो चल रहे हैं, इसलिए राइट आंसर इज वेरी स्लो। What guides human souls towards divinity, आ गया, मैंने बोला था ईश्वरीयता, ईश्वरता जो है, ईश्वरीय गुण कौन कौन से, मैंने कई बार बोला है ना। दैवीय गुण जो है वो कौन से हैं हमारे पास में, दैवीय गुण के बारे में बात की थी तो पीस, लव एंड ह्यूमैनिटी। पीस, लव एंड ह्यूमैनिटी आया यहाँ से, या ह्यूमैनिटी की जगह हो सकता है कि आपके पास में कौन सा आ जाता है, लव। ओके, राइट आंसर कौन सा रहेगा हमारे पास, पीस, लव एंड ह्यूमैनिटी। द थिंग्स विच इज एटर्नल, इनमें से ऐसी कौन सी चीज है जो एटर्नल है, शाश्वत है, अनंत काल है, तो ब्यूटी, सक्सेस, सेल्फलेस लव और मटेरियल वर्ल्ड। तो ब्यूटी हमेशा नहीं रहती, सक्सेस हमेशा नहीं रहेगी, मटेरियल वर्ल्ड नहीं रहेगा, क्या रहेगा, सेल्फलेस लव, निस्वार्थ प्रेम जो है वो आपको हमेशा बनाए रखना है। नेक्स्ट है 15 से 20 वर्ड्स ईच में आपको लेना है। कुछ क्वेश्चंस मैंने लिया कि मीनिंग्स आपको यहाँ पूछी जा सकती है कि इसका मतलब क्या क्या है। जैसे पहला वर्ड ले रखा है एंड मेयरली मोर्टल ड्रॉस, इसका मतलब क्या है, तो मैंने बताया था मेयरली मतलब केवल, मोर्टल ड्रॉस मतलब नाशवान चीजें, कबाड़ की वो चीजें क्या है जो इस संसार में है, जो इस संसार में जो भी चीजें उपलब्ध है, इस मटेरियल वर्ल्ड में, भौतिक संसार में जो भी चीजें उपलब्ध है वो सारी क्या है, मोर्टल ड्रॉस है। तो ये हमने पढ़ा है। क्या समझते हो मोर्टल ट्रोस से, तो हमने बताया मोर्टल ट्रोस का मतलब है टेम्परेरी वर्ल्डली बॉडीज सिंस मटेरियलिस्टिक इम्प्योरिटीज ऑफ ह्यूमन लाइफ। मतलब मोर्टल ट्रोस का मतलब है नाशवान चीजों का मतलब है क्या, अस्थायी। टेम्परेरी, वर्ल्डली मतलब सांसारिक, बॉडीज का मतलब चीजें, वो अस्थायी सांसारिक चीजें। इसमें हमारे पास पाप है, वो भौतिक अशुद्धताएं, भौतिक अशुद्धता किसकी, हमारे ह्यूमन लाइफ की, वो सारी चीजें कैसी है, मोर्टल ट्रोस है, और ये क्षणिक है, कुछ समय के लिए है और ये खत्म हो जाएगी, चले जाएंगे। विद एन इंडिविजुअल किस एंड जॉय शैल ओवरटेक अस एज ए फ्लड। इंडिविजुअल किस हमने बात की थी, पर व्यक्ति विशेष को पूरा आनंद मिलेगा, किसका मतलब यहाँ परम आनंद से, किससे यहाँ पर, किसका मतलब परम आनंद, यानी कि यहाँ जो व्यक्ति विशेष है उसको, प्रत्येक व्यक्ति को परम आनंद मिलेगा। जॉय शैल ओवरटेक अस एज ए फ्लड, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो आनंद से भर जाएगा, सबको एक बिल्कुल फ्लड की तरह यहाँ से घेर लेगा। तो ये इंडिविजुअल किसका मतलब, किससे मतलब है, तो हमने बताया था इंडिविजुअल जो है वो ईश्वरीय हमारा गुण है, ईश्वरीय जो हमारा आशीर्वाद है, पर्सनल स्पिरिचुअल हैप्पीनेस रिसीव्ड बाय एवरी सोल आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद में होता है ये सब कुछ, है ना। तो ये आपको पता है, जब समय जब सब कुछ को समेट लेता है, समय जब सब कुछ को समेट लेता है, सारी चीजें नष्ट हो जाती है, समय खुद में कंज्यूम होके चला जाता है, वो भी नष्ट हो जाता है। उसके बाद में हमने बताया था कि एटर्निटी व्याप्त होती है, तो एटर्निटी व्याप्त होती है तो इंडिविजुअल किस मिलता है, व्यक्ति विशेष को परम आनंद मिलता है। तो इंडिविजुअल किसका मतलब यहाँ पर है, डिवाइन इमेज से, उन ईश्वरीय आशीर्वाद से, और साथ ही साथ पर्सनल स्पिरिचुअल हैप्पीनेस से।
व्यक्ति विशेष की जो आध्यात्मिक खुशी है उससे, जो कि उसे मिलती है प्रत्येक आत्मा के जरिए आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद में। फिर और कुछ हमारे पास वर्ड्स आ रहे हैं कि इनका मतलब क्या क्या है। then long earthly great shall then long earthly shall greet our bliss। फिर वो लंबी सांसारिक जो चीजें हैं, ग्रेट आवर ब्लिस, वो हमारे आज से हमारा जो परम आनंद है उसका स्वागत करेगी। हाउ विल ए लॉन्ग एटर्निटी ग्रेट, ये अर्ली नहीं है, ये एटर्निटी आएगा, गलत छपा है यहाँ से ना, ये क्या आएगा, एटर्निटी। तो देन लॉन्ग एटर्निटी शैल ग्रेट आवर ब्लिस, फिर वो लंबी शाश्वतता जो है हमारे उस परम आनंद का स्वागत करेगी। तो यहाँ हाउ विल लॉन्ग एटर्निटी ग्रेट आवर ब्लिस, वो लॉन्ग एटर्निटी जो है हमारे आनंद का किस प्रकार से स्वागत करेगी, तो ये बताया गया है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर है लॉन्ग एटर्निटी विल ग्रेट आवर ब्लिस, वो लंबी शाश्वतता जो है हमारे उस परम आनंद का, पूर्ण आनंद का स्वागत करेगी। विद एवर लास्टिंग पीस, हमेशा टिकने वाला वो आनंद, शांति, ट्रुथ सत्य, और इमोर्टल स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, और वो इमोर्टल यानी अमर, स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक, और हैप्पीनेस का मतलब खुशियाँ जो है उसके जरिए हमें हमेशा के लिए क्या मिलने वाली है, लॉन्ग एटर्निटी पीस जो है वो हमारा क्या करने वाली है, ब्लिस को आनंद देने वाली है। व्हाट इज मेंट बाय अर्थली ग्रॉसनेस, अर्थली ग्रॉसनेस का मतलब ये सांसारिक जो चीज़ें हैं वो कबाड़ है, नश्वर चीज़ें हैं, इनसे हमारा क्या मतलब है, ठीक है। तो देखिए आगे, अर्थली ग्रॉसनेस मीन्स क्या है यहाँ पे, अर्थली ग्रॉसनेस मीन्स है वर्ल्डली डिजायर्स, यानी कि वो भौतिक संसार की वो चीज़ें, वो इच्छाएं, वो मेटेरियलिज्म, वो भौतिकता, है ना, क्योंकि भौतिकता का मतलब है भौतिक वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं, वो आपकी इच्छाएं जो इस संसार में है ना, वर्ल्डली डिजायर्स आपकी संसार के प्रति इच्छाएं, सड़क हम कहते हैं ना कई बार चीज़ों को प्राप्त करने की इच्छा, जलन, ईर्ष्या, वो सारी चीज़ें इसमें आ रही है। सिंस आपके वो सारे पाप, वो इम्प्योरिटीज़, वो अशुद्धताएं, ये सारी चीज़ें कैसी है भाई, ये सारी चीज़ें हैं मोर्टल लाइफ से जुड़ी हुई, जो कि कैसी है, अर्ली ग्रॉसनेस है, यानी कि नाशवान चीज़ें, ये आपके नाशवान शरीर से जुड़ी है, नाशवान आपकी लाइफ से जुड़ी हुई है, और जैसे जैसे आपका ये जीवन खत्म होगा और वैसे ही आपकी ये सारी चीज़ें भी खत्म हो जानी है ना। नेक्स्ट है फ्लाई एनवियस टाइम, वाई डज द पोइट वांट द एनवियस टाइम टू फ्लाई, ये कह रहा है कि फ्लाई एनवियस टाइम, चले जाओ ईर्ष्यालु समय, तुम चले जाओ। वाई डज द पोइट वांट द एनवियस टाइम टू फ्लाई, यहाँ पर कवि जो है उस एनवियस टाइम को, उस ईर्ष्यालु समय को जाने के लिए क्यों कहता है। द पोइट वांट्स टाइम टू फ्लाई अवे क्विकली सो एटर्नल पीस ट्रूथ एंड डिवाइन हैप्पीनेस में अराइव सूनर, वो इसलिए कहता है कि भाई जैसे ही ये एनवियस टाइम जाएगा तो जाते ही फिर एटर्नल पीस जो है, वो शाश्वत शांति, वो सत्य, वो डिवाइन हैप्पीनेस, वो ईश्वरीय जो कोई प्रसन्नता है, वो दैवीय जो प्रसन्नता है, वो भी जो है वो शीघ्र ही आ सकती है। इस वजह से वो हमारे समय से कहता है कि एनवेस्ट टाइम से ये चालू समय तुम यहाँ से चले जाओ। अब आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर, क्योंकि अभी तक तो जो हमने पढ़े हैं ये ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो आपके एक्सट्रैक्ट के अंदर पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। अब जो हमारे पास आते हैं 30 से 40 वर्ड्स में, जो कि आपको पता है 3 नंबर का 4 नंबर के हमारे पास क्वेश्चन आते रहते हैं ना, उनमें से हम बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट गाइड्स ह्यूमन सोल्स टुवर्ड्स डिवाइनिटी, यानी कि ऐसी कौन सी जो चीज़ें हैं जो आपकी मानवीय आत्मा को, मानव की आत्मा जो है उसको डिवाइनिटी की तरफ, ईश्वरीय गुण की तरफ लेके जाती है। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको, आपकी आत्मा को ईश्वरीय गुण की तरफ लेकर के जाती है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। जैसे बात करते हैं गुड डीड्स, अच्छे कार्य, है ना, गुड डीड्स अच्छे कार्य, एक तो है अच्छे कार्य, इसके अलावा ट्रुथ यानी सत्य, पीस शांति, लव प्रेम, ह्यूमैनिटी मानवता, ये सारी चीज़ें ना, ह्यूमैनिटी मानवता। कौन कौन सी चीज़ हो गई हमारे पास में, एक तो हो गया गुड डीड, एक तो कौन सा हो गया हमारे पास में गुड डीड, एक हो गया ट्रुथ, एक हो गया पीस, लव और ह्यूमैनिटी, यानी अच्छे कार्य, सत्य, शांति, प्रेम और मानवता। ये सारी चीज़ें जो है वो गाइड करती है किसको, ह्यूमन सोल को किसकी तरफ लेके जाती है, डिवाइनिटी की तरफ।
अकॉर्डिंग टू मिल्टन, अगर हम बात करें मिल्टन के हिसाब से, तो सिंसियर एंड नोबल एक्शन, सिंसियर मतलब सच्चे, अच्छे सच्चे कार्य जो है वो आप हेल्प करते हैं, मदद करते हैं ह्यूमन को, मानव को, राइज अबाउ वर्ल्डली डिजायर्स, क्या करने में मदद करते हैं मानव की, कि जो वर्ल्डली डिजायर्स है, वर्ल्डली मतलब सांसारिक, डिजायर्स का मतलब इच्छाएं, उन सांसारिक जो इच्छाएं उनसे ऊपर उठने के लिए मदद करता है, अटेन एटर्नल ब्लिस, और ये अच्छे कार्य या सच्चे कार्य जो है वो मदद करते हैं किस चीज में, एटर्नल ब्लिस यानी शाश्वत जो आनंद है उसको प्राप्त करने के लिए मदद करते हैं, और साथ ही साथ स्पिरिचुअल हैप्पीनेस जो है, आध्यात्मिक खुशियां जो है उसको प्राप्त करने में हमारी मदद करते हैं। ये सब कब होता है, आफ्टर डेथ होता है, मृत्यु के बाद में होता है। तो हमारे पास पहला जो क्वेश्चन है कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसी चीजें हैं कि भाई जो ह्यूमन सोल को गाइड करती है किस तरफ जाने की तरफ, डिवाइनिटी की तरफ। तो हमने बता दी सत्य, अच्छे कार्य है, सत्य है, पीस है, लव और ह्यूमैनिटी, ये हमें गाइड करती है हमारी मानवीय आत्मा को कहाँ की ओर ले जाने के लिए, डिवाइनिटी की ओर। अगर हम मिल्टन के हिसाब से करें तो आप अच्छे कार्य करो, सच्चे कार्य करो, जिससे आपको मदद मिलती है क्या करने से, इन सांसारिक चीजों से ऊपर उठने के लिए, और हमें प्राप्त कराती है क्या चीजें, शाश्वत एटर्नल ब्लिस और साथ ही साथ स्पिरिचुअल हैप्पीनेस, कब, आफ्टर डेथ। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन सेकंड दिया हुआ है, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोम, इस कविता की थीम क्या है, इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से ध्यान रखना, थीम क्या है इस कविता की। तो हमने बताया था कि पोएम जो है प्रेजेंट करती है इसको विक्ट्री ऑफ एटर्निटी ओवर टाइम, कि समय के ऊपर जो एटर्निटी है, शाश्वतता जो है वो जीतती है हमेशा। समय जो है वो कुछ समय के लिए होता है, चला जाता है, उसके बाद शाश्वतता जो है इस संसार में व्याप्त होती है। तो उससे एटर्निटी की विजय जो है उसको यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया गया है, किसके ऊपर, टाइम के ऊपर। मिल्टन क्रिटिसाइज मेटेरियलिस्टिक लाइफ, मिल्टन ने यह क्रिटिसाइज किया है, आलोचना की है, क्रिटिसाइज मीन्स क्या होता है, आलोचना करना। मिल्टन ने यह आलोचना की है, किसकी आलोचना की है, मेटेरियलिस्टिक लाइफ की आलोचना की है, इस भौतिक जो जीवन है, सांसारिक जो जीवन है उसकी आलोचना की है। और सेज दैट, और कहता है मिल्टन, क्या कहता है कि ट्रुथ, पीस, लव एंड स्पिरिचुअल ब्लिस, ये चार जो चीजें हैं, सत्य, शांति, लव और आध्यात्मिक जो खुशियां है, आध्यात्मिक जो आनंद है, ये एटर्नल है, हमेशा शाश्वत है, हमेशा के लिए रखने वाले हैं। जबकि वर्ल्डली प्लीजर्स, जबकि हमारे सांसारिक जो खुशियां हैं, भौतिक जो खुशियां हैं जो इस समय पर हैं, या ह्यूमन लाइफ, मानव के जीवन है, वो कैसी है, टेम्परेरी है, अस्थायी है। ये हमारे पास कैसा है, ये स्थायी है ना। जबकि हमारे पास ये सांसारिक खुशियाँ, ये मानव का जीवन वो कैसा है, केवल टेम्परेरी है, अस्थायी है। और एटर्निटी या स्पिरिचुअल ब्लिस, लव, पीस एंड ट्रूथ, ये सब कैसे है, एटर्नल है, शाश्वत है। क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है, क्वेश्चन थर्ड कहता है, क्वेश्चन थर्ड कह रहा है व्हाट, सॉरी, अबाउट द सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम। याद करो आप, ये हिम शायद कैपिटल दिया था हमारे पास में, स्मॉल कर दिया इसको। ये हिम जो था वो कैसा था हमारे पास में, कैपिटल, है ना। तो कहता है अबाउट द सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम, उसके सर्वोच्च सिंहासन के ठीक आगे। विच सुप्रीम थ्रोन डज द पोएट टॉक अबाउट, कौन सा यहाँ सर्वोच्च सिंहासन है जिसके बारे में कवि ने बात की। तो मैंने बताया बेटा, सर्वोच्च सिंहासन वही गॉड का, भगवान का है ना, गॉड का सर्वोच्च सिंहासन को यहाँ पर बताया गया है, जो कहाँ पर गॉड है, जो स्वर्ग में है ना। उसके पास क्या है, डिवाइन पावर, एटर्नल पीस है, ट्रूथ है, स्पिरिचुअल ब्लिस है, जिसे उमन जो शॉल है वो प्राप्त कर लेती है, कब, इस संसार से चले जाने के बाद में, या समय के ऊपर या मृत्यु के ऊपर विजय करने के बाद में, है ना। ये हमारे पास में क्या कह रहा है, अबाउट द सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम, उस सर्वोच्च सिंहासन के सामने। सुप्रीम का मतलब सर्वोच्च, थ्रोन का मतलब क्या होता है, सिंहासन। तो यह कौन सा सर्वोच्च सिंहासन है जिसके बारे में कवि ने बात की है, तो हमने बात की है यहाँ से, पोएट टॉक्स अबाउट द थ्रोन ऑफ गॉड, वो जो गॉड का जो थ्रोन है, गॉड का जो सर्वोच्च सिंहासन है इन हेवन, भगवान सॉरी स्वर्ग के अंदर, उसके बारे में यहाँ बात की है। इट सिंबलाइजेज, ये प्रतीक है किसका, डिवाइन पावर, कि भाई किसको संकेत बता रहा है, किसका प्रतीक दिखाता रहा है, ये डिवाइन पावर, ईश्वरीय शक्ति है, एटर्नल पीस है, शाश्वत यहाँ शांति है, ट्रूथ है, सत्य है, स्पिरिचुअल ब्लिस है, आध्यात्मिक आनंद है, क्या है यहाँ से, आध्यात्मिक हमारे पास परम आनंद है। दैट ह्यूमन शॉल्स अटेन, जिसे मानव की आत्मा जो है प्राप्त कर लेती है, आफ्टर लिविंग वर्ल्डली लाइफ, ये भौतिक संसार को छोड़ जाने के बाद, भौतिक संसार को छोड़ने के बाद प्राप्त होती है। एट ओवरकमिंग टाइम एंड डेथ,
और जो ये समय है, ये जो मृत्यु है, इस पर विजय प्राप्त करने के बाद में ही, यानी कि समय चला जाएगा यहाँ से, जब व्यक्ति छोड़कर चला जाएगा मृत्यु से, जब वो निकल जाएगा, उस पर विजय विजय प्राप्त करने के बाद में ही व्यक्ति जो है उस सर्वोच्च थ्रोन के ऊपर पहुंचता है, सुप्रीम थ्रोन के पास में पहुंचता है। ओके, एक और क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, व्हाट इज सिंसियरली गुड एंड परफेक्टली डिवाइन। ऐसी कौन सी जो है, ऐसी कौन सी चीज है जो सिंसियरली गुड है, बिल्कुल सिंसियरली गुड, बिल्कुल सर्वोच्च हम कह सकते हैं, बिल्कुल वास्तव में अच्छी है, परफेक्टली डिवाइन है, पूर्ण रूप से ईश्वरीय है। तो हमने बताया था ट्रुथ, पीस, लव, तीन बातें तो हमने बोली थी पहले ही। अकॉर्डिंग टू पोइट, कवि के अनुसार कौन कौन सी चीजें, ट्रुथ है, पीस है, लव है, ह्यूमैनिटी मानवता है, और सेल्फलेस एक्शन और निस्वार्थ काम, ये सारी चीजें कैसे हैं, सिंसियरली गुड, वास्तव में अच्छे हैं, एंड परफेक्टली डिवाइन और पूर्ण रूप से ईश्वरीय है। बिकॉज क्योंकि दे लीड ह्यूमन सोल, क्योंकि अग्रसर कर देते हैं मानव की आत्मा को टुवार्ड्स गॉड, किसकी ओर, भगवान की ओर, एंड एटर्नल हैप्पीनेस, और शाश्वत जो खुशी है, प्रसन्नता है, उसकी ओर हमारी आत्मा को लीड करते हैं। अब बात कर लेते हैं 80 वर्ड्स में कुछ क्वेश्चंस हमारे पास में है। Why has the poet pitted the flight of time against the lazy leaden stepping hours and the heavy plummet pace? यहाँ पर हमारे पास में कवि ने जो समय की जो उड़ान है उसकी तुलना क्यों की है, किससे किससे तुलना की है उसने, अगेंस्ट द लेजी लीडन स्टैपिंग आवर्स, सुस्ते सुस्ते यानी भारी भारी कदमों से चलने वाले जो घंटे हैं उनसे, या फिर हैवी प्लमेट पेस, या फिर बहुत ही ज़्यादा भारी सी धातु जो है उससे चलने वाले जो घंटे हैं उनसे हमारे यहाँ पर समय की उड़ान की क्यों तुलना की है कवि ने। तो क्या कहता है, द पोइट शोज टाइम एज ए राइवल्स इन ए रेस, कवि यहाँ दिखाता है समय को किसके तौर पर, एक राइवल्स के तौर पर, एक प्रतिद्वंदी के तौर पर। समय को यहाँ उसने किसके तौर पर दिखाया, एक प्रतिद्वंदी के तौर पर दिखाया, इन ए रेस, जो कि प्रतिद्वंदी किसमें, एक रफ्तार में, एक दौड़ में, दैट ऑलवेज मूव्स इट्स टुवर्ड्स इट्स गोल, जो रेस जो है हमेशा चलती रहती है अपने गोल की तरफ। यहाँ पर दो हमारे पास लाइनें आई थी, लेजी लीडर स्टैपिंग ओवर्स और हैवी प्लमेट पेस। आप सभी को पता है ये दोनों समय, ये दोनों ही लाइनों में बताया गया था कि समय जो है बहुत धीमे धीमे से कर चलता है, उसकी वो जो धातु है बहुत ज़्यादा भारी है, उसकी वजह से वो धीमे धीमे चलता है। इनका मतलब क्या है, इनका मतलब है मीन टाइम मूव स्लोली, कि समय जो है वो चलता है लेकिन कैसे चलता है, बिल्कुल स्लोली चलता है, धीरे धीरे चलता है, बट श्योरली लेकिन चलता निश्चित रूप से। एवरीवन मस्ट फाइनली गिव इट इन टू इट, और प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अंतिम रूप से इस समय में चल दे देता है। टाइम में सीम स्लो, हो सकता है कि जो समय है वो आपको चलता हुआ बिल्कुल धीमा प्रतीत हो, यट इट ऑलवेज विल, और हो सकता है कि भाई फिर भी आपको ये समय जो है वो हमेशा फिर भी जीतता ही है। ह्यूमंस में गेन लिटिल, मानव को जो है इससे बहुत ही कम, न के बराबर प्राप्त होता है, बट टाइम विंस द रेस, लेकिन आप देखोगे लास्ट में समय जो है वो चला ही जाता है, चाहे वो चलो स्लो स्लो धीमा धीमा चले, लेकिन समय जो है वो धीमे धीमे ऐसे चला ही जाता है, मानव को इससे कुछ भी नहीं मिलता। इन द एंड, अंत में, ऑल रीच हेवन, सभी जो है वो स्वर्ग में पहुंच जाते हैं, एंड रिमेन अनटच, और बिल्कुल कैसे रहते हैं, अनटच रहते हैं बाई टाइम समय के साथ में। द स्लो बट सर्टेन कंपिटिटर, हम कह सकते हैं कि समय जो है वो कंपिटिटर है, लेकिन कैसा है, बिल्कुल स्लो है, लेकिन एक निश्चित रूप से आपका कंपिटिटर है, यानी कि समय भी चल रहा है, मानव भी चल रहा है, दोनों ही चीज चल रहे हैं, लेकिन समय की जो गति है वो शुरुआत में धीमी है, बट वो है, ध्यान रखना, चलता गति करता, समय भी गति कर रहा है, यहाँ से मानव भी गति कर रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यहाँ समय जो है वो राइवल है, एक तरीके से प्रतिद्वंदी है, किसका, मानव का। मानव भी गति करता है, सेम इसकी तरह कंपटीटर है, लेकिन कंप्यूटर कैसा है, बिल्कुल धीमा चल रहा है एक तरीके से, लेकिन फिर भी हम किसी को कंपटीटर कहेंगे, है ना। अगली जो क्वेश्चन है हमारे पास, विच आर द थिंग्स एसोसिएटेड विद द टेम्परल एंड विच आर, सॉरी, व्हाट इज एसोसिएटेड विद द एटर्नल। दो बातें पूछी है आपसे, इसमें इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी हमारे पास में। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्यों बन जाता है, क्योंकि साफ बात है कि वो चीज़ें कौन कौन सी जो अस्थायी हैं, पहली बात तो वो चीज़ें कौन कौन सी है जो अस्थायी है, वो चीज़ें कौन कौन सी है जो अनंत है, यानी कि कह सकते हैं शाश्वत है, क्या कह सकते हैं उसको, शाश्वत, हमेशा के लिए रहने वाली। तो कौन कौन सी चीज़ें, द पोएट सेज वर्ल्डली वरीज आर टेम्परेरी, कभी कहता है कि भाई वर्ल्डली वरीज, वो सांसारिक चिंताएं जो आप सोचते हो, आप विचार करते हो, ये मेरे पास होगा ना होगा, जो भी सारी चीज़ें टेम्परेरी हैं, ये सब टेम्परेरी हैं, बट ब्लिस इज़ परमानेंट, लेकिन वो भगवान के द्वारा जो परमानंद दिया गया है वो कैसा है, परमानेंट है। टाइम इज़ टेम्परल,
समय जो है वो आपका पता है अस्थाई है, टाइम इज टेम्परल, समय जो है स्थायी है, एंड अफेक्ट्स एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, और समय जो है वो हर वो चीज़ को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है जो भी संसार में है। बट लेकिन एटर्नल थिंग्स आर जॉय, लेकिन हम देखते हैं शाश्वत जो चीज़ें होती है वो कौन कौन सी है। जॉय है, आनंद है, ब्लिस परम आनंद है, डिवाइनिटी ईश्वरीय गुण है, ट्रूथ है, पीस है, ट्रूथ पीस एंड लव, ये सारी वो चीज़ें हैं कौन कौन सी एटर्नल थिंग्स, वे कौन कौन सी आ रही है, जॉय, ब्लिस, डिवाइनिटी, ट्रूथ, पीस एंड जॉय। ओके, हमने कौन सा बोला, टाइम जो है वो क्या है, टेम्परल है, और साथ साथ टाइम के साथ साथ जो भी संसारिक जो चीज़ें हैं वो सभी कैसी है, यहाँ पे टेम्परेरी है। दीज लीड्स द सोल टू हेवन, और ये जो एटर्नल थिंग्स है कौन कौन सी, जॉय, ब्लिस, डिवाइनिटी, ट्रूथ, पीस एंड लव, ये वो सारी चीज़ें जो लीड करती है किसको, हमारी आत्मा को कहाँ जाने के लिए, हेवन में, आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद में। एवरीवन इज डेस्टिन्ड टू एक्सपीरियंस दिस एटर्नल ब्लिस बियॉन्ड टाइम एंड द मटेरियल वर्ल्ड। हर कोई व्यक्ति जो है उसको तय किया जाता है, उसको निर्णय किया जाता है, उसको तय किया जाता है टू एक्सपीरियंस दिस एटर्नल ब्लिस, क्या करने के लिए, अनुभव करने के लिए इस शाश्वत खुशी का, बियॉन्ड टाइम जो समय के परे है, साथ साथ मटेरियल वर्ल्ड जो इस संसारिक दुनिया जो है उससे परे है। तो यानी कि संसारिक जो समय है, ये जो भौतिक वर्ल्ड है, इससे परे और समय से परे जो चीज़ें हैं, इसको इससे परे जो खुशियाँ हैं उनको एक्सपीरियंस करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को यहाँ तय किया गया है। व्यक्ति जो है वही पहुँचेगा वहाँ पर जिसके पास में हम कह सकते हैं ट्रूथ, डिवाइनिटी, ब्लिस, पीस, लव, ये वाले जो गुण है वो होंगे। अगले कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट गाइड्स ह्यूमन सोल टुवर्ड्स डिवाइनिटी, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें जो मानव की आत्मा को डिवाइनिटी की ओर गाइड करती है। हु इज द फाइनल विनर इन द रेस अगेंस्ट टाइम। देखो हमारे ये दोनों क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, हमने पहले ही बताया कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो मानव की आत्मा को डिवाइनिटी की ओर लेके जाती है। डिवाइनिटी की ओर ले जाने के लिए हमने बताया था कि पीस है, लव है ना, लव है, पीस है, गुड गुड डीड्स है, अच्छे कार्य है, या फिर हमारे पास में ब्लिस है, वो सारी चीज़ें हमको किसकी ओर लेके जाती है, डिवाइनिटी की ओर, है ना। ये हमने पहले पढ़ा है, कौन कौन से, लव, पीस, ट्रुथ सत्य है, इसके अलावा हमने बताया था अच्छे एक्शन, सिंसियर डीड्स, वो सारे किसकी ओर लेके जाते हैं हमें, हमारी आत्मा को डिवाइनिटी की ओर लेके जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन इसने दे रखा है, हु इज़ द फाइनल विनर इन द रेस अगेंस्ट टाइम, कि टाइम के खिलाफ जो रेस चल रही है उसमें अंतिम जो विनर है वो कौन है। तो आप सभी को पता है कि इसमें जो अंतिम जो विनर है वो खुद जो है वो टाइम ही रहता है। एवरीथिंग दैट इज सिंसियरली गुड, हर वो चीज़ जो वास्तव में अच्छी होती है, दैट ह्यूमन डू, जिसे व्यक्ति करता है ड्यूरिंग देयर लाइफ, अपने जीवन के दौरान, यानी कि हर वो चीज़ जो मानव अपने जीवन के दौरान में हर वो चीज़ जो अच्छी करता है, वो सारी अच्छी चीज़ें जो है वो गाइड करती है मानव की आत्मा को इसकी ओर जाने के लिए, टुवार्ड्स डिवाइनिटी, यानी ईश्वरीयता जो है, दैवीय गुण जो है उसकी ओर जाने के लिए। एम्ब्रेसिंग दैम एम्ब्रेसिंग दैम, गले लगाते हैं उनको, विद एन इंडिविजुअल ब्लिस, और इंडिविजुअल ब्लिस का मतलब होता है व्यक्ति विशेष के लिए परम आनंद होता है, गुण होते हैं उनके लिए। ग्रांटिंग एवरीवन, जो हर चीज को देते हैं, क्या देते हैं, जॉय, आनंद, एज स्टेट बाय द पोएट, जैसे कहा है किसने, कवि के द्वारा। कवि के द्वारा भी कहा गया कि भाई जैसे ही मानव की आत्मा जो है वो ईश्वरीय गुण की तरफ पहुंच जाती है तो उस समय पर व्यक्ति, हर विषय व्यक्ति को क्या मिलने लग जाएगा, इंडिविजुअल ब्लिस मिलेगा, हर व्यक्ति जो है जॉय को प्राप्त कर लेगा, ऐसा कहा गया है किसके द्वारा, पोएट के द्वारा। अगला क्वेश्चन जो है, फाइनल विनर कौन है। तो द फाइनल विनर विद इन द रेस अगेंस्ट द क्लॉक इज ह्यूमंस। ये कह रहा है कि जो फाइनल विनर है, अंतिम विजेता जो है रेस, इस रेस के अंदर अगेंस्ट द क्लॉक, इस समय का, समय के खिलाफ जो ये रेस चल रही है उसमें जो फाइनल विनर है वो कौन है, खुद मानव है। और क्योंकि दे शैल ट्रायम्फ ओवर द फियर्स ऑफ डेथ, क्योंकि मानव जो है वो विजय प्राप्त करेंगे किसके ऊपर, ओवर द फियर्स ऑफ डेथ, मृत्यु के जो डर है उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेगा मानव। चांसेस, और जो अवसर है, मौके जो है उसके ऊपर वो विजय प्राप्त कर लेगा इन लाइफ, जीवन के अंदर। अपॉन बीइंग फ्रीड फ्रॉम देयर बॉडीज, अपने शरीर से अलग होने पर, एंड स्टेइंग अनटच्ड बाय टाइम, और समय के द्वारा बिल्कुल अनटच रह जाने पर व्यक्ति जो है वो उस समय पर एक तरीके से कह सकते हैं कि मृत्यु का जो डर है उससे वो विजय प्राप्त कर लेगा, और लास्ट में मानव जो है वो पहुंच जाएगा कहाँ पर, हमारे इस ईश्वरीय जो गुण है यानी कि स्वर्ग जो है वहाँ पर वो पहुंच जाता है। अगले जो क्वेश्चन है, लास्ट हमारे फाइनल क्वेश्चन है जिसमें हमने बात की है, डिस्कस द थीम ऑफ द पोएम, यानी कि यहाँ डिस्कस करना है किसके बारे में,
थीम यानी विषय वस्तु ऑफ द पोएम कविता की। अकॉर्डिंग टू द पोएट द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर लॉस्ट इन देयर मेटलिस्टिक वर्ल्ड। अगर हम बात करें कवि के अनुसार, ये जो दुनिया है, ये दुनिया जो है, संसारिक जो दुनिया है, वो खोई हुई रहती है किसमें? इस भौतिक जगत के अंदर। मेटलिस्टिक वर्ल्ड का मतलब भौतिक जगत। द पोइट कंसिडर्स इट टू बी ए बैड टाइम। और कवि जो है हमारा इस समय को एक बहुत ही बुरा समय मानता है, क्योंकि जानता है कि इस भौतिक जगत में अगर व्यक्ति जो है लगा हुआ है तो वो जो है जलन वाली जो भावनाएं उनसे वो टच होगा। द पोइट वांट्स दिस मटेरियल टाइम टू पास क्विकली। कवि चाहता है कि यहाँ से ये जो संसारिक, ये जो भौतिक समय है, ये जल्दी से यहाँ से चला जाए। ही होप्स दैट, वो उम्मीद करता है कि एज सुन एज दिस बैड टाइम पासेज द टाइम ऑफ होप पीस ट्रूथ एंड लव विल रेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। वो ये उम्मीद करता है कि जो ही जितनी जल्दी ये बुरा समय जो है गुजरेगा, उतने ही समय में जल्दी में वो आशा, वो शांति, वो सत्य और वो प्यार का जो समय है, वो इस पूरी दुनिया के अंदर, पूरे जगत के अंदर व्याप्त हो जाएगा, वो शासन करेगा, राज करेगा। द पोइट विशेष दैट, कवि कहता है कि दिस वर्ल्ड शुड बी फुल ऑफ हैप्पीनेस। ये दुनिया जो है वो होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? फुल, पूरा भरी होनी चाहिए। किससे? हैप्पीनेस, खुशियों से। पीपल शुड बी गाइडेड बाय शॉल। और लोग जो है उनको गाइड किया जाना चाहिए, उनको मार्ग प्रशस्त किया जाना चाहिए। किसके द्वारा? अपनी अंतरात्मा के द्वारा। इस प्रकार से हमारे पास में ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर बने थे। किससे? हमारी सेकंड पोइम जिसका नाम है ऑन टाइम, रिटन बाय जॉन मिल्टन। आपको बहुत अच्छी पोइम लगी होगी। आप सभी हमारी क्लासेस के साथ बने हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसे बने रहे और अपने साथी लोगों के साथ भी अपने चैनल को शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।